अच्छा पंजाबी की तो सुना दी चले आपकी अपनी नज़म है जी अपनी नज़म है नहीं ये हमारे फैसलाबाद में वो आते थे सफरी साहब अहमदी थे रवा के तो उनकी है तो मैं ये पहली दफ़ा ही इतने लोगों में सुना रहा हूँ ज़रा झिझक सी आ रही बेचारे लोग अच्छा सुनाए शुरू करा पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के नवा मजमून लिखा कलम न फड़ के माशाल्लाह अच्छी आवाज़ है फिर तो लोगों पे कोई रहम नहीं अच्छी बात है जज़ाकल्लाह मेरा तो दिल कांप रहा है कोई बात कांपते दिल से ही पढ़े अच्छा पढ़ते हैं कांपते हुए दिल से शुरू करा पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के नवा मजमून लिखा कलम न फड़ के आसरा मैं तक आए खुदाया तेरी जात दा अमल नेक मेरे पले विच जापदा शुरू करा पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के नवा मजमून लिखा कलम न फड़ के आसरा मैं तक आए खुदाया तेरी जात दा अमल नेक मेरे पले विच जापदा हो पढ़ के नमाज़ां ते गफार नू मनाया है हो पढ़ के नमाज़ां ते गफार नू मनाया है सच्चा जेड़ा मादी यारो कदियां च आया है सुन के ते गल्लां बे आंदियां हैरानियां मौला साडे कीतियां ने लखां मेहरबानियां शुरू करा पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के नवा मजमून लिखा कलम न फड़ के हो एक दान कम सारे हिम्मतां वखा दिए हो एक दान कम सारे हिम्मतां वखा दिए एक एक आमदी 100 बना दिए ते मुसले मौद दे सीने ठंड पा दिए ते बुले शाह दे वांग नाच पीर नू मना लिए आसरा मैं तक आए खुदाया तेरी जात दा अमल नेक मेरे पले विच जापदा हो मत दे ओ शेरो उठो शमा हक दी जला दिए हो मत दे ओ शेरो उठो शमा हक दी जला दिए तबलीग नू कोने कोने ते पचा दिए शुरू करा पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के नवा मजमून लिखा कलम न फड़ के आसरा मैं तक आए खुदाया तेरी जात दा अमल नेक मेरे पले विच जापदा जज़ाकल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह आपने तो बाहर लगा दी हैं मैसेज भी बहुत अच्छी है मैसेज बहुत अच्छे हमारे वकारी में बहुत किया अच्छा ये सैफुल मुलूक की तरह है या कोई और तरह अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है माशाल्लाह ये पुराना कादियान के ज़माना याद आ गया जहाँ काफिले अहमदियों एक सवाल है कि कुरान करीम में या मोहम्मद अकरम खालिद न्यू जर्सी अमेरिका से पूछ रहे हैं कि कुरान करीम में चोर के हाथ काटने का हुक्म है बराह मेहरबानी वजाहत फरमाएं ये हुक्म कब नाफिजुल अमल होना चाहिए आजकल तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि अक्सर चोर और झूठे
जिस सोसाइटी की इस्लाह न हुई हो उस सोसाइटी पर शरीयत का अमल हो ही नहीं सकता। ये बात है जो मैं बारहा पाकिस्तान के दानिश्वरों को बता चुका हूं, मुतवज्जे कर चुका हूं कि तुम इस सोसाइटी में शरीयत नाफिज कैसे करोगे। चोर के हाथ काटे जाएंगे, तुम सारे चोर हो, तुम्हारे सदर से नीचे तक जितने हैं वो अपनी मर्जी के मामलात में चोर हैं। ये मैं नहीं कहता, ये उनके अपोजिशन वाले बता रहे हैं, वरना मेरी क्या मजाल यहां बैठे सदर साहब को चोर कहूं। बेनजीर बताती हैं कि ये चोर है। इसलिए जिसकी हुकूमत आएगी वो दूसरे के सबके हाथ कटवा देगी, और जब हथकटों की हुकूमत आएगी तो वो हाथ वालों के हाथ काट देंगे। शरीयत कैसे नाफिज करेंगे आप जहां झूठ इतना आम हो कि एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ये बयान दे कि मुझे सारी जिंदगी में एक भी ऐसा केस याद नहीं जिसमें सारे गवाह या वकील या मुकदमा पेश करने वाला सच्चे हों। झूठ लाजिमन हर मुकदमे में शामिल था। जब ये हालत हो तो चोर की सजा हाथ काटने किस तरह जारी की जा सकती है। यहां तो वो लोग अगर आप गलियों में आवाज देकर 10-10, 20-20, आजकल तो रुपए की कीमत गिर गई है, चले 1000-1000 मुकर्रर कर दें। 1000-1000 पर आप 4 गवाह पाकिस्तान की किसी गली से भी इकट्ठे कर सकते हैं जो किसी मासूम लड़की के खिलाफ गवाही दें कि हमने अपनी आंखों से इसको ज़ना करते देखा। क्यों ये पाकिस्तानी आए हुए बताओ, 1000 में हो सकता है या नहीं? 5000 में हो जाएगा, 1000 में हो जाएगा। हाँ, तो लाजिमन जहां मासूमों की इज्जत का सवाल हो वहां झूठे उसके खिलाफ गवाही दे रहे हों, वहां शरीयत चल ही नहीं सकती। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब शरीयत नाफिज हुई है उससे पहले आप अखलाक की इस्लाह फरमा चुके थे और मुआशरा बदियों से अक्सर हद तक पाक हो चुका था। वहां झूठ बोलना एक अजूबा था और सच एक आम हालत थी। ऐसी सूरत में भी गवाहों पर पाबंदियां हैं। यहां तक पाबंदियां हैं कि अगर कोई 4 गवाहों में से एक के मुतालिक साबित हो कि ये किसी कोने में बैठा बाजार में पेशाब कर रहा था तो फिक़्ह की रूह से ऐसे शख्स की गवाही कबूल नहीं होगी। और बताएं सुबह सरहद में शरीयत कैसे नाज़िल होगी? वहां तो गली गली आपको पेशाब करते और मुंह में नाले पकड़े हुए सफाई करते हुए लोग दिखाई देंगे। हकीकत को देखा करें। मैं फर्जी तौर पर शरीयत कहना काफी नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैंने खुद देखे हुए ऐसे लोग, दांतों में नाला दबाया हुआ और हाथ अंदर, और इतना गंदा मंजर कि उल्टी आती थी देख के। और जितनी देर तक कोई हाथ अंदर रखे उतना बड़ा मौलवी। और इस्लाम की रूह से ऐसी ये आफत जो आ गई जिसपे यकीनी तौर पे मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं, दीगर ममालिक भी शामिल हैं, ये क्या है? ये अल्लाह की तरफ से कोई वार्निंग है? ये हमारे अमाल की सजा है? क्या है मुसलमानों के लिए? सादिया, बुनियादी तौर पे मैं 3 माह से पूरे मुल्क के लोगों से कह रहा था अपने प्रोग्राम के जरिए भी कि सुबह की जब अजान होती थी तो कुत्ते जो हैं, अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुबह की अजान होती है तो कुत्ते जो हैं वो रोना शुरू कर देते, भौंकते नहीं हैं। मैं कह रहा था और मैंने बाज़ अहले मार्फत अहले दिल से बात की और उन्होंने भी कहा कि ये एक वार्निंग आ रही है, कोई अजाब हम पे आने वाला है। आप तजर्बा कर लें, इस्लामाबाद में भी ये बात। अब इसकी बैकग्राउंड क्या है? इसकी बैकग्राउंड ये है कि एक हदीस कुदसी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मन आद अली वलियन फकद अज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, किसी मेरे दोस्त की शान में गुस्ताखी की, उसको मेरा खुला ऐलान जंग है। अल्लाह 2 बातों पे ऐलान जंग करता है, एक सूद के कारोबार पे और एक अल्लाह ताला अगर किसी उसके प्यारे नबी की, किसी सहाबी की, किसी वली की शान में गुस्ताखी की जाए।